हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या सब बढ़िया होंगे? सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं वोकैबलरी और 10 बजे के 10 वोकैब के हिस्सों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं वोकैबलरी। और उससे पहले हम आपको ये जरूरी बात बता दें कि 10 बजे के 10 वोकैब में के हिस्सों में आपका एक दो पार्ट और आएगा। उसके बाद हम इस एपिसोड को रखेंगे होल्ड पर। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स वालों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो जो रहेगा क्या रहेगा बढ़िया एकदम से। अब हम लोग टॉप 50 वोकैब्स, टॉप 50 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, अब वो लोग एकदम कंपाइल वे में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला वर्ड आपको यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा फाइंड के बाद। तो हमको सिनोनिम्स पता करना है जो जो वर्ड्स अंडरलाइन है। ठीक, तो पहला वर्ड है आपका रवि टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड नो इंटेंशन टू मेलिंग हिम। मेलिंग का मतलब क्या होता है? तो मेलिंग का मतलब बेसिकली ये होता है किसी को बुरा भला कहना, किसी को बुरा शब्द या अपशब्द कहना क्या कहलाएगा? मेलिंग कहलाएगा। ठीक, समझ में आया? अब इसके अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सबसे देखो, अगर हम बात करें पहला ऑप्शन नंबर ए बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, काइंड या जेंटल। काउ लाइक, काउ लाइक भी बोल सकते हैं, जो एकदम क्या गऊ हो। गांव में कहावत है, अरे एकदम गऊ है वो, मतलब एकदम सीधा है। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका स्लैंडर। और स्लैंडर का मतलब होता है किसी को फॉल्स या कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलना जो क्या हो, उसके रेपुटेशन, REPUTATION, रेपुटेशन को डैमेज करे। रेपुटेशन को अगर डैमेज करे तो वो स्लैंडर होता है। तो आप लोग ध्यान देना कि स्लैंडर का मतलब ये होता है। ठीक, मतलब किसी चीज़ को ऐसा बुरा या अपशब्द कहना जो रेपुटेशन के डैमेज करे। तो आप लोग पता चल गया होगा कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रेज का मतलब होता है कि बड़ाई करना, और ग्रीट का मतलब क्या हो गया कि बधाई उधाई देना। ऐसा क्या होता है? वेलकम करना या फिर उनसे जाके हेलो हेलो हाय करना, वो क्या कहलाएगा? ग्रीट कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है कि शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड। बहुत बढ़िया, ये भी आप, ये सारे वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर के ही मिलेंगे। तो शीला अपीयर टू बी वेक्स्ड, इसमें आपको बताना है वेक्स्ड का मतलब क्या होता है। तो अब देखो, एक वर्ड चार सिनोनिम्स। ठीक, चार वर्ड आपको एक वर्ड के साथ मिलेंगे। तो इसमें क्या आपको ढूंढना है? एक सिनोनिम ढूंढना है। तो वेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है समथिंग डिफिकल्ट टू डील विथ। वेस्ट का मतलब हो गया समथिंग, DIFFICULT, डिफिकल्ट टू डील विथ। क्यों? क्योंकि जो वो होता है क्या, लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डील करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसको बोलते हैं वेक्स्ड। अब इसके सिनोनिम पे आए। क्लियर मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब साफ हो। तो ये तो बिल्कुल आपका एंटोनिम के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, काम भी होगा नहीं। डिसप्लीज्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड हो। अनकॉम्प्लिकेटेड तो एंटोनिम हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, आप कहेंगे डिसप्लीज्ड। तो डिसप्लीज्ड क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को एलिमिनेट करके हम एग्जाम में भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है डू नॉट होल्ड एनी प्री कॉन्सेप्शन। इसका क्या मतलब हो गया? प्री कॉन्सेप्शन बताओ। तो प्री कॉन्सेप्शन का मतलब, जैसे इसमें वर्ड लिखा हुआ है प्री मतलब क्या हो जाता है? पहले। ठीक है, तो मतलब ऐसा आइडिया या ओपिनियन जो होता है किसी के बारे में जो आप पहले से बना लें, मतलब क्या, आइडिया और OPENI ओपिनियन फॉर्म अबाउट समथिंग या समबडी बिफोर यू हैव लिसन या एक्सपीरियंस। मतलब किसी के बारे में आपने कोई पूरा चीज़ जानने पहले, या मतलब कि बिफोर यू, मतलब बिफोर यू हैव एनफ इंफॉर्मेशन, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है, पर आपने उसके बारे में कोई ऐसा, जैसे आपको कोई व्यक्ति दिखे, ये बहुत भद्दा सा है, ये ऐसा कुछ है, चप्पल पहन के चल रहा है, तो आप कहेंगे बहुत गरीब आदमी है। बट
लेकिन कोई इसका ज़रूरी नहीं है, आप पहले से उसका बता दे रहे हैं कि हाँ वो प्रिकॉन्सेप्शन बना ले रहे हैं कि बहुत गरीब होगा। आप लोग को पता है, आप लोग बहुत ऐसे इस समय सोशल मीडिया वीडियोस देखते होंगे, लगता है गरीब लेकिन उसके पास करोड़ों की संपत्ति होती है। तो मतलब आपका जो प्रिकॉन्सेप्शन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जो आप पहले से अवधारणा बना लेते हैं क्या होता है, गलत हो जाता है। अब इसके बाद अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये भी सीखना है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हाँ इसके सिनोनिम्स की भी बात कर लें अगर हम, तो बायस एक होता है, बायस। बायस क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब आप क्या है, झुकाव है आपका एक तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो है इंक्लिनेशन, झुकाव मतलब इंक्लिनेशन भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम ही हो जाएगा। ठीक है, और प्रिजम्पशन मतलब आप प्री अजम्पशन से आया है प्रिजम्पशन, जिसका मतलब होता है कि पहले से आपको उसके बारे में कोई अवधारणा आपने बना ली। ठीक, एक और इडियम्स है, इससे रिलेटेड एक याद आ गया, जिसको कहते हैं सिट ऑन दी फेंस। सिट ऑन दी फेंस में हमने क्या बताया था कि आप किसी के बारे में क्या हो, उसके बारे में आप क्या कर लें, कोई डिसीजन ना ले पाएँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिट ऑन द फेंस। तो इसका एक तरह कह सकते हैं एंटोनिम हो सकता है इडियम्स। ठीक है, सिट ऑन द फेंस, समझ में आया। अब इसके अगर बात करें एग्जैक्ट सिनोनिम की, तो एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है जो आप पहले से बना लेते हैं। ग्रेट आइडिया भी गलत हो जाएगा। कंसीट बहुत बढ़िया वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब होता है क्या कि आप क्या कहेंगे, टू मच प्राइड इन योर सेल्फ अबाउट एबिलिटीज एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या, पॉम्पस सिनोनिम्स हो सकता है प्राइड ऑफ, इसको हम चेंज कर देते हैं कलर, ऑफ योर ABILITIES एबिलिटीज। ठीक, प्राइड ऑफ योर एबिलिटीज मतलब टू मच प्राइड। ठीक है, तो कंसीट तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचेगा नोशन। नोशन का भी मतलब यही होता है कि आप क्या है कि अपने दिमाग में या कोई ऐसा आइडिया आपके पहले से आप सोच लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोशन बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, ऑल मॉर्टल एलिमेंट्स आर इम्परमानेंट। ठीक, परमानेंट मतलब जो हमेशा क्या हो, हमेशा के लिए हो, और इम्परमानेंट इसका क्या मतलब हुआ बताओ, इम्परमानेंट मतलब क्या हो जाएगा, जो हमेशा के लिए परमानेंट ना हो। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें हम लोग देखें किसका, मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब पता करना है, तो मॉर्टल का मतलब अभी इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखे हैं। तो मॉर्टल का मतलब होता है कि मॉर रूट लगा हुआ है, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर, मतलब से मैन इज मॉर्टल, आपने सुना होगा मैन इज मॉर्टल, मतलब मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। तो मतलब इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, जो अमर, अजर अमर, अमर क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, इसकी अच्छा चलो मृत्यु निश्चित हो, ऐसे कुछ लिखा जाएगा, निश्चित हो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मॉर्टल हो जाएगा। तो अब इसको टेम्पोरल अगर हम देखें तो टेम्पोरल होता है क्या, क्षणिक। टेम्पोरल क्या हो गया, क्षणिक, मतलब जो क्या हो, हमेशा परमानेंट ना हो। ठीक है, इमॉर्टल, इमॉर्टल इसका एंटोनिम हो जाएगा, मॉर्टल का इमॉर्टल, जो कभी मरे ना। नेवर एंडिंग तो इसका सिनोनिम हो सकता है, जो क्या हो कि जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, डेवनली, तो डेवनली भी इसका क्या हो जाएगा, दूर तक का कोई मतलब नहीं, डेवनली मतलब क्या, रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, बोलो, जो क्या हो, सैक्रेड हो, SACRED, सैक्रेड मतलब पवित्र। ठीक है, रिलीजियस, ये इसका हो जाएगा। ठीक, तो डेवनली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे टेम्पोरल जो होता है, जो क्या हो, परमानेंट ना हो, नॉट परमानेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपका, पढ़िए, पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते टाइम जो है पहले आपको पॉज करना है, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा तो आएगा, द इटिनरी ऑफ द ग्रुप्स विजिट टू द हिल वॉज गिवन टू एवरीवन। इसमें किसका मतलब बताना है, इटिनरी मतलब, तो इटिनरी बेसिकली इसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है कि इटिनरी का मतलब क्या होता है, तो अ प्लान, प्लान किसी जर्नी का जो प्लान, अ प्लान ऑफ अ जर्नी, जो कि क्या हो कि मतलब कि किसी जर्नी का जो प्लान होता है जो आप विजिट करेंगे, दैट यू विल विजिट।
क्या कहलाएगा, इटिनरी। ठीक, ध्यान देना ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। प्लान ऑफ अ जर्नी या प्लेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इटिनरी का मतलब क्या होता है। अब इन्विटेशन, इन्विटेशन मतलब क्या होता है कि आपके कोई रिक्वेस्ट हो या कुछ ऐसा निमंत्रण पहले से हो तो क्या हो जाएगा, इन्विटेशन। तो इसका भाई दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब कि कोई जरूरी, आप इन्फॉर्मेशन का हिंदी में बोलेंगे तो आप आज हिंदी याद करके रहेंगे, सूचना, सूचना, इन्फॉर्मेशन, सूचना। शेड्यूल का मतलब हो जाएगा आपका कि कोई ऐसा प्लान बनाना कि पहले से आप क्या करें, शेड्यूल कर लें। तो आप कहेंगे सर यही होगा, यही होगा, क्योंकि नेम्स का कोई मतलब है नहीं। नेम्स का मतलब हो जाएगा कि मतलब कोई वर्ड जो पहले से नोन हो। ठीक है, बोलो। ठीक, आगे आए, अगला देखें। तो अगले में हम लोग देखते हैं अगला वर्ड क्या है आपका, सेंटेंस। यहाँ पे एक सेकंड हमको टाइम देना, एक काम कर लें, जरूरी है। एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला वर्ड है आपका द एफर्ट वॉज हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। ध्यान देना, एफर्ट वॉज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब हो, अब यहाँ पे जो एफर्ट थे वो लगाएंगे किसके लिए, हार्नेसिंग द पावर ऑफ नेचर। तो हार्नेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि हार्नेस का मतलब क्या होता है। तो मतलब होता है इसका टू कंट्रोल एनर्जी। क्या मतलब होगा, टू कंट्रोल, CONTROL, द एनर्जी, टू PRODU, प्रोड्यूस पावर और अचीव समथिंग। समझ में आया। हार्नेस का मतलब हो गया कि एनर्जी को कंट्रोल रखना, क्या, ताकि आपके जो कुछ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप एनर्जी लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हार्नेस बोलेंगे। समझ में आया। जैसे एफर्ट वाज टू हार्नेस द पावर ऑफ नेचर, तो नेचर के जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए, समझ में आया, नेचर के जो पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट लगाए गए हैं। तो हार्नेस का मतलब समझ में आया, बोलो। अब हार्नेस का मतलब अगर समझ में आया आपको तो इसका सिनोनिम्स देखिएगा। हार्नेस मतलब समझ में आया कि किसी पावर को या एनर्जी को जो मतलब रिलीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट लगाए गए हैं। तो इसमें आप सिनोनिम देखेंगे, एब्यूज बिल्कुल गलत हो जाएगा। बेनिफिट मतलब कोई आपको उससे लाभ हो रहा हो, गलत, अप्लाई भी गलत, कंट्रोल बहुत ही आसान है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर मुझे यकीन नहीं होता है इतनी आसान प्रीवियस ईयर आ सकते हैं। ठीक, तो आगे देखें हम लोग, तो क्या बोला, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन। ध्यान देना, द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमन इज टाइम द कॉज ऑफ द ग्रेट इनोवेशंस। समझ में आया कुछ, चमका। द फिकल नेचर ऑफ ह्यूमंस इज एट टाइम्स द कॉज ऑफ द ग्रेट इनोवेशन। अब यहाँ पे हमको किसका सिनोनिम बताना है, फिकल का। अंडरलाइन वर्ड फिकल। फिकल का मतलब होता है आपकी ऑलवेज चेंजिंग योर थॉट्स एंड माइंड। चेंजिंग, THOUGHT, थॉट एंड माइंड, ऑलवेज चेंजिंग योर थॉट्स एंड माइंड, ताकि आप कोई क्या कह रहे, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, सो दैट नो बडी को ट्रस्ट यू। ठीक है, तो क्या होता है फिकल। फिकल का मतलब हो गया फेक। फिकल की अगर बात करें सिनोनिम की, तो क्या हो जाता है, फेक हो जाता है। और इसके और सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्रीशियस भी बढ़िया वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम पता होना चाहिए, कैप्रीशियस। ठीक है, समझ में आया। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वैसिलेटिंग, वैसिलेट का मतलब भी सेम होता है, तो इसका फिकल का मतलब वैसिलेटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वैसिलेटिंग का भी मतलब ये होता है कि चेंज करते रहना अपने माइंड या ओपिनियन को स्पेशली। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब एक ही उस पर कंसिस्टेंट रहना, स्ट्रॉन्ग, विली, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया, बोलो बोलो। विली का मतलब होता है क्लेवर। विली का क्या मतलब होता है, क्लेवर, क्लेवर फॉर योर डिजायर। मतलब आप जो चाहते हैं उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए आप क्या चालाकी, किसी भी हद तक चालाकी कर सकते हैं, क्या विली
मतलब कि आपके अंदर विल है उसको पाने के लिए, तो उसके लिए जो चालाकी होता है, क्लेवरनेस होती है, उसको बोलते हैं हम लोग विलिंग। ठीक है, अगला आते हैं, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वॉज कैलामिटस। ध्यान देना, कैलामिटस, द फ्लड सिचुएशन ड्यूरिंग द मानसून दिस ईयर वॉज कैलामिटस। कैलामिटस का मतलब क्या होता है, बढ़िया वर्ड है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों ने कैलामिटी पढ़ा होगा, कैलामिटी, तो कैलामिटी भी इसी वर्ड से आया हुआ कैलामिटस, जिसका मतलब होता है कैटास्ट्रॉफी। अब ये क्या हो गया सर, कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होगा, देखो ध्यान देना, कैटास्ट्रॉफी मतलब हो गया कि कोई ऐसा चीज जो को बहुत ज़्यादा डैमेज, हर तरफ बर्बादी लाए, और वही चीज़ यही होता है कैलामिटस, मतलब कॉजिंग ग्रेट डैमेज। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैलामिटस। ठीक, कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अबेंडेंस की बात करें तो अबेंडेंस क्या होता है, पर्याप्त मात्रा, किसी भी चीज़ का पर्याप्त मात्रा। ठीक है, तो अबेंडेंस हो जाएगा। इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मतलब जो प्रोत्साहित करने वाला हो। वेलकम मतलब कि स्वागत वाला। ऑनररी, ही वॉज अपॉइंटेड एज द ऑनररी मेंबर ऑफ द टीम। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ऑनररी का मतलब क्या होता है। तो अब देखो, ऑनररी जिसे हमने आप लोगों ने सुना होगा ऑनररी कैप्टन, ऑनररी कैप्टन से रिटायर्ड है, तो वहाँ पे ऑनररी का मतलब क्या होता है, तो जो ऑनररी का मतलब होगा अनपेड, मतलब जो उस पद पर एक, समझ जैसे सचिन तेंदुलकर को आपने सुना होगा, तो सचिन तेंदुलकर जो है ऑनररी कैप्टन ही है शायद। ठीक है, सॉरी एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है। तो वही मतलब कि किसी पोस्ट पे या पोजीशन पे क्या ऑर्गेनाइजेशन पे नो पेमेंट, जो अनपेड काम करते हैं वो क्या हो, ऑनररी, और इसका पेड एंटोनिम हो जाएगा, इनवाइटेड भी नहीं होगा, एक्सेप्टेड भी नहीं होगा, अनपेड इसका क्या एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, अगला आते हैं, द चर्च डिसाइडेड टू एक्स कम्युनिकेट। ध्यान देना, कम्युनिकेट अलग वर्ड है, एक्स कम्युनिकेट जो है वो अलग वर्ड है। तो इसमें हम लोग को बताना है, द चर्च है डिसाइडेड टू एक्स कम्युनिकेट फॉर हिज एक्शंस, एक्सकम्युनिकेट हिम फॉर हिज एक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें आप लोग देखेंगे, अगर आपको वर्ड बिल्कुल आता भी नहीं कि एक्सकम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, तो भी आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे मतलब। तो देखो, एक्सकम्युनिकेट का मतलब आप लोग देखेंगे तो एक नेगेटिव वर्ड इसमें आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, आपने इतने वोकैब पढ़े तो आप लोग कहेंगे सर इसमें चर्च जो है एडमिट तो करेगा नहीं। ठीक है, प्रमोट भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव, तो अब बचा क्या, रिवॉर्ड या एक्सपेल, तो रिवॉर्ड भी नहीं देगा क्योंकि एक्स कम्युनिकेट का मतलब हो गया कोई नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव फीलिंग में आती है, तो हमें एक्सपेल, एक्सपेल हटा देना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अब हम लोग आते हैं किसमें, इसके मतलब पे। तो एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है टू रिफ्यूज, हाँ, रिफ्यूज टू अलाउ एज मेंबर ऑफ CHURCH, चर्च। ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो काम किया उससे क्या करेंगे, ये चर्च के मेंबर नहीं रहेंगे, तो इसमें एक्सपेल मतलब उनको हटा देना बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और अच्छे खासे वर्ड्स आपने आज देखने को मिले। आइए सबको बढ़िया मजा आ रही होगी। ठीक, बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।